हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन एकादशी व्रतों में भी त्रिस्पर्शा एकादशी का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से 100 एकादशी के व्रत के समान फल मिलता है। लेकिन अब मन में आपके प्रश्न भी उठेगा कि आखिरकार त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एक ही दिन में 3 तिथियों का स्पर्श हो तो वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, और ऐसी तिथि में मुख्यतः एकादशी का व्रत रखना 100 एकादशी व्रतों के समान माना जाता है। इस बार आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत भी कुछ ऐसे ही शुभ संयोगों के साथ रखा जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको अपने चैनल पर एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त की सबसे पहले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। पारण विधि और मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है। तो त्रिस्पर्शा एकादशी का संयोग तब बनता है जब एक ही दिन 3 तिथियों का संयोग हो रहा होता है, और इस बार 21 जून शनिवार और 22 जून रविवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से रहेगा, और एकादशी तिथि समापन का समय रहेगा 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर, यानी इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। और द्वादशी तिथि का समय 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से शुरू होगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को ही मध्य रात्रि 1:21 तक। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि इस बार 21 जून शनिवार को योगिनी एकादशी का व्रत रहेगा, लेकिन 22 जून को क्योंकि 3 तिथियों का संयोग बन रहा है, ऐसे में 22 जून रविवार को पड़ने वाली एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी। अब इतना पुण्य और महत्व जानने के बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने एकादशी का व्रत किस दिन रखा है। अब जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। तो जिन्होंने 21 जून शनिवार को एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से 4:35 के बीच में अपने व्रत का पारण करना होगा, यानी व्रत खोलना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि 22 जून रविवार को सुबह द्वादशी तिथि लगते ही, यानी 4:28 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, और हरिवासर का समय रविवार को सुबह 10:55 पर समाप्त होगा। और एकादशी के नियमों के अनुसार मध्याह्न के समय, यानी सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो आपको रविवार के दिन सुबह व्रत खोलने का कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। और जो लोग 22 जून रविवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, जो कि वैष्णव एकादशी रहेगी, उन्हें 23 जून सोमवार को व्रत का पारण करना होगा। और ऐसे भक्तों के लिए 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से लेकर 8:12 तक का जो समय है वो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा। भले ही इस समय त्रयोदशी तिथि लग गई होगी, लेकिन फिर भी आप एकादशी नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि हर एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करती है, वैसे ही हर एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करते समय भगवान विष्णु को एक विशेष प्रकार का भोग अर्पित किया जाता है। तो जिस दिन भी आपने एकादशी का व्रत रखा हो, उसके ठीक अगले दिन सुबह गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें और भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अर्पण करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत पारण करने का संकल्प लें। धूप दीप जलाएं, मंदिर में दान दक्षिणा रखें और भगवान के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध सात्विक मन से ही आपको भोग तैयार करना चाहिए। भोग में सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। भोग शुद्ध देशी घी से, तिल के तेल से या मूंगफली के तेल से तैयार किया जा सकता है। अगर भगवान के लिए भोग तैयार करते समय
मंत्र जाप किया जाए या भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण किया जाए तो ऐसा भोग भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। ध्यान रखें, भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान के भोग के लिए आप चावल से बने हुए व्यंजन, पंचामृत, आंवला, तुलसी दल, मौसमी फल, फलों का जूस आदि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा भी किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य दें। अगर आप पारण वाले दिन कोई दूसरा व्रत भी रख रहे हैं और आपको एकादशी व्रत का पारण भी करना है तो ऐसे में आप सुबह के समय केवल फलों के जूस से, पंचामृत से व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता अवश्य सेवन करें और उसके बाद दूसरे नियमों का आप पालन कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद आप एक छोटे से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें काले और सफ़ेद तिलों से भगवान विष्णु के 12 नामों का जाप करने के बाद आहुति अवश्य दें। जो भी भोग आपने भगवान को अर्पण किया है उसे भी अग्नि देवता को समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है। और इस बार भगवान विष्णु के सबसे प्रिय और विशेष भोगों में है मक्खन का भोग। आप भगवान को ताजे मक्खन का भोग इस दिन अवश्य अर्पण करें। आपकी मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। अब जानते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी की कथा और महिमा के बारे में। श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त रहने के बाद भी आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भगवान श्री हरि की कृपा से कट जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी ने महादेव जी से कहा, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नाम के व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब महादेव जी ने कहा, विद्वन, पूर्व काल में संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का दमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि भी कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती और मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक होती है। हे ब्राह्मण, जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय पारायण और काम भोग में आसक्त हैं, उनके लिए एकमात्र त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। हे मुनिवर, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से और द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए हे विप्रवर, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व समय में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का वर्णन किया था। तब गंगा ने पूछा, हे ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर
कलुषित हो गया है। हे देव, हे गरुड़ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? तब प्राची माधव बोले, हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस जिस महीने में भी आए, तथा यह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पापों से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता। हे देवनदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष में नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरव आदि नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना अत्यंत उचित है। गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। तब प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार 1 या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखे हुए और जल से भरे हुए सुंदर कलश को स्थापित करें, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से सजाकर कपूर आदि से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद पुराणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प और कोमल तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। उन्हें छत्र और उपानह अर्थात जूतियां अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। यज्ञोपवीत तथा नूतन और सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र पहनाएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, काम प्रदाय नमः से गुदा भाग की और वामन पूर्ते नमः कहकर कटी भाग की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्ते नमः से पेट की, ज्ञान गम्याय नमः से हृदय की, वैकुंठ गामिने नमः से कंठ की, सहस्त्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपिणे नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शीर्षणे नमः से सिर की और माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर इस प्रकार कहें कि हे जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं तो देव मेरे दुस्वप्न, अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय और दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। महादेव, देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक तथा परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए और यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। इसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारें। उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। ये सब विधान पूरा करके सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी और अंगा दें। साथ ही जूते, छत्र, अंगूठी, कमंडल, भोजन, पान, सप्त धान्य और दक्षिणा भी दें।
गुरु और भगवान की पूजा के बाद श्री हरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और अन्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। इसके बाद रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य देकर स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य पितृकुल, मातृकुल और पत्नीकुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य और करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है, वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्रराज माना गया है। इस प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया, उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था और उनके बाद अनेक ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे नारद, यह त्रिस्पर्शा एकादशी मोक्ष देने वाली है। ये थी व्रत पारण मुहूर्त और महत्व की जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।